तो मैं हूँ डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। आज के क्लास में मैं एक ऐसे वैज्ञानिक खुलासा करने वाला हूँ जिसे जाने अनजाने में हम लोग इतनी गलती करते हैं कि कहा नहीं जा सकता। और आज इसी पर मैं खुलासा करने वाला हूँ। आज के बाद शायद हम लोग के और जो भी हमारे घर की महिलाएं हैं या हम लोग हैं, इसके देखने की नज़रिया बदल जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम चर्चा करने वाले हैं सब्जियों के राजा आलू पर चर्चा करने वाले हैं। तो सब्जियों के राजा जो आलू कहा जाता है, आप जानते हैं कि सब्जियों के राजा आलू क्यों कहा जाता है। तो अभी तक बहुत लोगों ने यही सुना होगा, यही जाना होगा कि सब्जी में आलू का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए आलू को सब्जियों का राजा कहा जाता है। लेकिन नहीं, बात यही नहीं है, बात कुछ दूसरा भी है। देखिए, आलू को सब्जियों का राजा इसलिए कहा जाता है कि आलू में इतने पोषक तत्व होते हैं जिसको कहा नहीं जा सकता। लेकिन जितना पोषक तत्व होता है उस आलू में ना, वो पोषक तत्व हम लोग को शायद मिलता नहीं है, या हम लोग क्या करते हैं कि उसको फेंक देते हैं। देखिए, ना समझदारी के कारण, ना समझने के कारण अगर हम लोग नहीं समझते हैं उस चीज़ को, तो समझिए कि कितना जाने अनजाने में हम लोग कितनी बड़ी गलती करते हैं। आज इसी वैज्ञानिक कारण पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए आप लोग, जैसे मेरे हाथ में ये आलू है और देखिए इसका ये छिलका है। तो आप समझ लीजिए कि ये आलू का जो छिलका है ना, जनरली क्या होता है कि हमारे घरों में देखिएगा, जो अभी हम लोग भुजिया बनाते हैं या सब्जी बनाते हैं, तो इस आलू के छिलके को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। बहुत ऐसे घरों में होता है, शायद ही कुछ ऐसे घर होंगे जिसके घर में ये मतलब कि छिलका के साथ सब्जी बनता है या छिलका के साथ भुजिया बनता है। नहीं तो अधिकांश घरों में यही होता है। हाँ, इसका एक और उपाय है कि क्या करते हैं हम लोग, पहले इसको उबाल देते हैं और तब सब्जी बनता है। तो जो लोग उबाल करके फिर सब्जी बनाते हैं और उसके बाद छिलका हटाते हैं, तो उनका समझिए कि कुछ ना कुछ लाभ हो जाता है। लेकिन अगर बिना छिलका के आप सब्जी बनाते हैं तो सोचिए कि कितना लाभ है, और छिलका हटा कर बनाते हैं तो कितना लाभ है। इसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और जैसा कि आप देख लीजिए, इसी मात्र इसको देखिए। अब सोचिए कि इस आलू की तुलना में इसके छिलका कितना होगा। सोचिए कि इस पूरे छिलका को हटा दिया जाए तो इस आलू के तुलना में इसके 20वां भाग में से भी 1 भाग ये होगा। लेकिन समझ लीजिए कि पोषक तत्व की अगर मात्रा कहिएगा तो समझ लीजिए कि जो आलू इधर आपका बचेगा और एक तरफ छिलका, तो सोचिए कि इस आलू में कुछ नहीं है, सारा आपका इसमें है। तो इसी पर आज खुलासा करने वाले हैं और इसको सुन करके आप दंग रह जाइएगा। लेकिन निश्चित रूप से इस वैज्ञानिक कारण को देखने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, जो आज का वैज्ञानिक क्लास है बहुत इम्पोर्टेंट है और पूरा ज्ञान से भरा हुआ है। तो कम से कम इस वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं। देखिए, वैज्ञानिक कारण आज के, आलू के छिलके को हटाने से कितनी हानि होती है। आलू के छिलके को हटाने से, फिर से एक बार देख लीजिए कि इस आलू के छिलके को हटा देने से मात्र कितनी हानि होती है, इसी पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, आप जैसा कि जान पा रहे हैं कि सब्जी का राजा आलू है। सब्जी का राजा आलू को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम लोग को मन में यही विश्वास बना हुआ है कि सभी सब्जी, चाहे कोई भी सब्जी बने, उसमें आलू का प्रयोग ज़्यादा हो, आलू डाला जाता है या आलू का प्रयोग ज़्यादा होता है, या ऐसे भी सभी सब्जियों में आलू का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं। लेकिन आज मैं दूसरा चीज़ भी बताऊंगा क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप लोग यही अभी तक हम लोग सभी जानते थे, लेकिन आज के बाद आप लोगों को दूसरा चीज़ भी जानने को मौका मिलेगा। अब देखिए, पोषक तत्वों की बात करते हैं, ध्यान से रखिए। जैसे कि मैंने कहा कि ये आलू के छिलके, इसलिए ज़्यादा हम लंबा उधर नहीं ले जाना चाहते हैं। देखिए, इस आलू के छिलके को मैंने कहा कि इस तरफ पूरे छिलके को छील करके इधर कर दीजिए और बाकी इसको इधर कीजिए। तो सोचिए कि इस छिलके की मैं बात करने वाला हूं और तब आपको समझ में आएगा कि कितना लॉस हमारा होता है। तो देखिए, जो ये आलू का छिलका है ना, इस छिलका में देखिए क्या पाया जाता है। इस छिलका जो है, आलू का छिलका, इस छिलके में इतना पोषक तत्वों का यह भंडार है कि आप कह नहीं सकते हैं। चलिए हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, इस आलू के छिलका में पाया जाता है पोटेशियम। क्या पाया जाता है, इसमें पोटेशियम पाया जाता है। और देखिए, पोटेशियम क्या करता है, हमारे शरीर में जल संतुलन का काम करता है। हमारे रक्त यानी शरीर में
पानी की मात्रा को बना कर रखता है। और सोचिए पानी की मात्रा को अगर बना कर न रखे तो हम लोग का जीवन जो है पानी पर ही टिका हुआ है। तो सोचिए कि अगर इस छिलके को अगर आलू के छिलके को हटा दिए तो आप समझिए कि उसमें से पोटेशियम को आपने हटा दिया, तो समझिए कि आपका रक्तचाप का नियंत्रण करने वाला भी खत्म हो गया। तो सोचिए कि हमारे शरीर के रक्तचाप का जो नियंत्रण करता है वो कौन करता है? वो करता है पोटेशियम। और आलू के छिलका जैसे आपने हटाया तो पोटेशियम खत्म, आपके शरीर में जल का संतुलन करने वाला भी खत्म हो गया, आपके रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला भी खत्म हो गया। यानी आपका रक्तचाप निश्चित रूप से है बढ़ेगा घटेगा, क्योंकि आपने पोटेशियम खत्म कर दिया। और देखिए शरीर में पोषक तत्वों का वितरण, हमारे शरीर में पोषक तत्वों का वितरण, किस अंग को कितना पोषक तत्व क्या क्या भेजना है, इसका संचालन करता है पोटेशियम। तो सोचिए कि अगर पोटेशियम आलू के छिलके को आप हटा दिए तो समझिए कि पोटेशियम उसमें से आप खत्म कर दिए। सोचिए कितना घटा गया। चलिए दूसरा देखते हैं। जो आलू के छिलका है उसमें दूसरा जो सबसे अधिक पदार्थ तत्व रहता है उसका नाम है आयरन, लोहा की मात्रा। तो सोचिए कि अगर छिलका हटा दिए तो उसमें से आयरन हट गया। और उसके बाद सोचिए क्या होता है, आयरन क्या करता है आप जानिए कि हीमोग्लोबिन का निर्माण करने में, यानी हमारे शरीर में आयरन जो है हीमोग्लोबिन के निर्माण करने में मदद करता है। अगर इसको हटा दिए तो सोचिए कि ये आयरन भी गया। अब सोचिए कि जिससे आप क्या होता है, शरीर में ऑक्सीजन का संचालन होता है। आप सोचिए कि जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, हमारे शरीर में चारों तरफ ऑक्सीजन का सप्लाई करता है, तब हम लोग जिंदा रहते हैं। अगर हमारे शरीर में ये आयरन ही नहीं मिले तो सोचिए कितना घाटा है। तो सोचिए कि दूसरा हम चलते हैं, तीसरा तत्व की चर्चा करते हैं, मैग्नीशियम। देखिए मैग्नीशियम आलू के छिलका के साथ, अब ध्यान से समझ लीजिए कि जितने लोग शुगर की बीमारी से ग्रसित हैं, या अगर आप चाहते हैं कि हमको शुगर ना हो तो निश्चित रूप से आज ये वीडियो देखिए, कल से आप बिना आलू के छीले हुए सब्जी खाइए और देखिए आपका शुगर भी कंट्रोल होगा। और आपके साथ ही साथ आपको भविष्य में कभी शुगर होने की संभावना भी बहुत कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए मैग्नीशियम जो क्या करता है ना, हमारे ब्लड शुगर का नियंत्रण करता है। हमारे ब्लड में जो शुगर है ना उसका नियंत्रण करता है, उसको बढ़ने नहीं देता है और उतना ही बना कर रखता है जितना हमारे शरीर की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि क्या करता है कि इंसुलिन के स्रवण में, यानी हमारे शरीर में इंसुलिन के स्रावित होने में यह मदद करता है मैग्नीशियम। और हमारे शरीर में जब प्रचुर मात्रा में इंसुलिन का स्रवण होगा तो सोचिए कि हमारे शरीर में क्या होगा, सुक्रोज जो शुगर है, ग्लूकोज है, उसका पाचन होगा और हमारे शरीर में कभी भी शुगर की बीमारी नहीं होगी। तो सोचिए कि अगर हम लोग अगर आलू के छिलका को हटा देते हैं तो कितना बड़ा लॉस हम लोग करते हैं। और आज जो देख रहे हैं कहीं कहीं घर घर में, शायद ही वैसा घर होगा जिसके घर में ब्लड प्रेशर की रोगी नहीं होंगे और शुगर की बीमारी से ग्रसित रोगी नहीं होंगे। तो सोचिए कितनी हम लोग गलती करते हैं, क्योंकि सुबह शाम जो भी हम लोग सब्जी खाते हैं वो आलू आलू रहेगा ही रहेगा, और उसमें जो मूल तत्व है उसको हम हटा देते हैं, जिसका परिणाम होता है कि सारी बीमारियों का घर हमारा शरीर बनते जा रहा है। तो देखिए उसके बाद अगला चलते हैं हम लोग, अगला है कैल्शियम। अब जानते हैं कि कैल्शियम जो है वो क्या करता है, हमारे शरीर के हड्डियों के निर्माण के लिए और उसकी मजबूती के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और आलू का जब छिलका हम लोग हटा देते हैं तो सोचिए कि वो भी गया। चलिए अगला देखते हैं फास्फोरस। फास्फोरस जो है हड्डियों और दांतों के लिए, हमारे शरीर की हड्डियों का 85% भाग फास्फोरस से, और दांत का जो भाग है वो 85% फास्फोरस से ही बना होता है। यानी हमारी शरीर की हड्डियां और दांत जो है वो 85% फास्फोरस से ही बने होते हैं। तो सोचिए कि अगर आप आलू के छिलके को हटा दिए तो ये भी तत्व गया, तो सोचिए कि आपके दांत और हड्डियों का क्या स्थिति होगा। अब देखिए इससे क्या होता है, इसके बाद ये क्या करता है ना कि हमारे ऊतकों के निर्माण करता है। हमारे शरीर में जो ऊतक है उसके निर्माण करने में जो है फास्फोरस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे शरीर के जेनेटिकल पदार्थ जिसको हम लोग डीएनए और आरएनए कहते हैं, इसके निर्माण में ये फास्फोरस जो है अहम भूमिका निभाता है। अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा अपनी माँ के पेट में पल रहा है और उस स्थिति में अगर उसको फास्फोरस नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं उसके डीएनए और आरएनए के बनने में जो है बहुत खामियां आ सकती हैं। और देखिए तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, यानी हमारे शरीर के जो तंत्रिका तंत्र है इसको सही ढंग से संचालित करता है। तो सोचिए कि शरीर के तंत्रिका तंत्र अगर सही
सही ढंग से संचालित होगा तो आपका बॉडी का हर पार्ट सही ढंग से कार्य करेगा, आपका ब्रेन बढ़ेगा, आपका जो है सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी। तो सोचिए कि फास्फोरस जो है कितना इम्पोर्टेंट है। और जैसे ही हम लोग आलू को छील देते हैं, उसके छिलके को हटा देते हैं, समझिए कि फास्फोरस भी गया। और ये सोचिए कि आपके शरीर में कितने पोषक तत्वों जो को भंडार है, जो हमारे शरीर को संचालित करता है, वो सभी चला गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं, देखिए उसमें होता है तांबा, होता है कॉपर की मात्रा होता है। और जैसे ही छिलका आप हटा दिए तो ये कॉपर भी गया। और उसके बाद देखिए प्रतिरक्षा का कार्य, यह कॉपर जो है हमारे शरीर में क्या करता है, किसी तरह की बीमारी को नहीं होने देता है। जैसे कि आप जानते हैं हमारे घरों घरों में, हम लोग घर घर में क्या होता है, तांबे के बर्तन में हम लोग पानी रख के पीते हैं। क्यों पीते हैं? क्योंकि ये प्रतिरक्षा का काम करता है, हमारे शरीर में किसी तरह की बीमारी नहीं होने देता है। और क्या करता है, हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं को निर्माण करता है। यानी जो लोग कॉपर के बर्तन में पानी पीते हैं तो सोचिए कि उसके शरीर में ब्लड जो होता है ना, प्रचुर मात्रा में बनता है, क्योंकि ये कॉपर जो है उनको ब्लड बनाने में मदद करता है, लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है। तो इसलिए समझिए कि अगर आलू को आप छील दिए तो ये भी गया। इसके बाद देखिए हड्डियों के, जैसे कि हड्डियों के बनाने में, हड्डियों को स्वस्थ रखने में भी ये मदद करता है फास्फोरस। तो इसके बाद चलते हैं जिंक। देखिए इसके आलू के जो छिलका होता है इसमें जिंक की मात्रा होता है, और यह भी प्रतिरक्षा का काम करता है। शरीर में किसी प्रकार के घाव को भरने में मदद करता है, चाहे छोटा घाव हो बड़ा घाव हो, किसी प्रकार का कोई कटा फटा शरीर में जब हो जाता है तो यही जो है जिंक उसको भरने का काम करता है। अगर मान लीजिए कि अगर शरीर में हम लोग को किसी तरह घाव हो गया, अगर ये ये तत्व नहीं है तो सोचिए कितना लॉस होगा। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं अगला। देखिए आलू के छिलके में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। और फाइबर जान लीजिए कि आज जो भारत में मोटापे की समस्या बढ़ रही है, तो क्यों बढ़ रही है आप सोचिए इस पर, कि जो हमारे भोजन का जो मुख्य एक भाग है जिसको हम लोग सब्जी कहते हैं, उस सब्जी में भी हमारा 90% जो है सब्जी आलू होता है। और आलू के छिलके को हम लोग हटा देते हैं तो सोचिए कि सारा फाइबर ख़त्म हो गया। और इसके बाद यह भोजन सही ढंग से पचता नहीं है, क्योंकि फाइबर ही भोजन को सही ढंग से पचाने का काम करता है। दूसरा कि हमारे शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण, हमारे शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण भी यही फाइबर कराता है। दूसरा है कि हमारी पेट की सफाई। तो सोच लीजिए कि अगर आपका पेट साफ सुथरा है तो सोचिए कि आप हजारों बीमारियों से बचे रहेंगे। और जैसे ही आपका पेट अगर साफ सुथरा नहीं रहता है तो सोचिए कि आपका शरीर जो है बीमारियों का घर हो जाता है। कहा जाता है इसको, पेट को कहा जाता है पावर हाउस। तो समझिए कि अगर पावर हाउस ही यहाँ पर किसी तरह की समस्या हो जाए तो सोचिए कि आपका शरीर का क्या हश्र होगा। तो इसलिए फाइबर जो है प्रचुर मात्रा में इस आलू के छिलके में होता है। अगर इसको हम लोग हटा देते हैं तो सोचिए कि ये सारा फाइबर भी गया। और इसके बाद क्या होगा आप खुद सोच लीजिए। तो देखिए इसके बाद आगे चलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। हमारे शरीर के आलू के जो छिलका होता है ना, इसमें 3 एंटीऑक्सीडेंट ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर को इतना लाभ पहुंचाते हैं। देखिए एक फाइटोकेमिकल्स होता है इसके छिलके में। दूसरा एक केमिकल होता है क्लोरोजेनिक एसिड। क्लोरोजेनिक एसिड, ध्यान रखिए, सुनिए ध्यान से। फाइटोकेमिकल्स होता है पहला एक एंटीऑक्सीडेंट, दूसरा है क्लोरोजेनिक एसिड, और तीसरा होता है फिनॉल। और ये तीनों जो क्या करते हैं ना, कि हमारे शरीर में देखिए कितना इम्पोर्टेंट है कि हमारे शरीर में कैंसर को नहीं होने देते हैं, कैंसर को रोकते हैं। दूसरा कि अगर कैंसर, आपको किसी तरह से कैंसर सेल का अगर वृद्धि हो रहा है तो उस कैंसर सेल के वृद्धि को रोक देते हैं और कैंसर को भी कम करने में मदद करते हैं। तो ज़रा सोचिए कि आलू के छिलका जो हम लोग उतार कर फेंक देते हैं, यह कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये कैंसर के खतरे को कम कर देते हैं, या कैंसर नहीं होने देते हैं, या उसको कम कर देते हैं। तो सोचिए कि इस आलू के छिलके का महत्व तो समझ लीजिए, और आज के बाद हम लोगों को नज़रिया बदल जाएगा। दूसरा देखिए इसमें चौथा जो है विटामिन सी और विटामिन बी भी प्रचुर मात्रा में रहता है। लेकिन जैसे ही हम लोग आलू के छिलका हटा देते हैं तो सोचिए कि इन सारे पोषक तत्वों का सफाया हम लोग कर देते हैं। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि आलू जो है इसको हम लोग
क्या आलू को कहते हैं सब्जियों का राजा। तो समझ लीजिए कि सब्जियों के राजा कहने के पीछे कारण ये है कि इसमें इतने पोषक तत्व पाए जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, इतने पोषक तत्व हैं। यह आलू जो है पोषक तत्वों का भंडार है, लेकिन तब जब इसके साथ यह छिलका रहे तब। अगर इसका छिलका आप हटा देते हैं तो सोचिए कि इस आलू में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के सिवा कुछ है नहीं, क्योंकि जितनी मटेरियल है ना ये आलू के इसी छिलके के अंदर, मतलब कहा जाए कि आलू के सबसे जो बारीक ये पतला सा एकदम, जैसे हम लोग के त्वचा पर एकदम पतला एक क्या होता है लेयर चढ़ा रहता है, उसी तरह से इस आलू के छिलके पे पतला लेयर के बाद सारे पोषक तत्व जितना मैंने बताया, पोटेशियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, ये सारे पोषक तत्व इसी पर रहते हैं। जैसे आप छील दिए तो ये सारे पोषक तत्व हट गया। तो सोचिए कि जब सारे इसको छीलने के बाद सारे पोषक तत्व हट गया तो इसमें से पोटेशियम निकल गया, आयरन निकल गया, मैग्नीशियम सारा निकल गया, और आपका सिर्फ आलू जो है कहा जाए कि सीठी बच गया। इसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाइएगा। तो सोचिए कि कार्बोहाइड्रेट खाइएगा, इसको पचाने वाला, इसमें से पोषक तत्व निकालने वाला, इसमें से जो पोषक तत्व है वो शरीर को संचालित करने वाला सब निकल गया, तो निश्चित रूप से समझिए कि आपको शुगर की बीमारी तो होना ही होना है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम जो ब्लड शुगर का नियंत्रण करने वाला, इंसुलिन को स्रावित करने वाला, इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाने वाला खत्म हो गया। तो सोचिए कि अब आपको खाली आप ग्लूकोज खाएंगे, सुक्रोज खाएंगे, जो भी उसमें रहेगा, तो सोचिए कि हमारे शरीर के लिए कितनी हानियां हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आज के वीडियो में जो खुलासा करने वाले हैं आप सुन करके दंग रह जाइएगा। इसीलिए सभी से जो भी हमारे डीके सर क्लासेस के माध्यम से इस वीडियो को देखते हैं उन सभी भाई बहनों से कहेंगे कि जहां तक हो सके अधिक से अधिक हम लोग कोशिश करें कि आलू को बिना छीले ही इसका सब्जी बनाकर खाएं। बहुत ऐसा ज़रूरी पड़ गया कोई है तो हम लोग इसको करें, नहीं तो सबसे बढ़िया उपाय है कि इसको उबाल दीजिए। उबालने के बाद सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर का थोड़ा सा हल्का सा पतला सा जो रेशा टाइप अब बचेगा वो छील कर निकल जाएगा, लेकिन उसका मूल पदार्थ जो है उसमें रह जाएगा। लेकिन इस तरह से अगर छील लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि इस तरह से बहुत लोग घरों में क्या करते हैं, पहले इसी तरह से कच्चा इसको छील देते हैं और छीलने के बाद सब्जी बनता है। तो समझ लीजिए कि इसमें अब कुछ नहीं है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के सिवा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आज के क्लास में आप लोगों को यह वैज्ञानिक कारण बता दिया कि आलू के छिलके को हटाने से कितनी हानि होती है। आप बखूबी समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो निश्चित रूप से इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोग के पास ये जानकारी चले जाए। धन्यवाद।